क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 4.1 सरल समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। इस कथन के लिए हमें समीकरण देना है। कहता है संख्याओं x और y का योग क्या है तो 9 है। संख्या हमें x और y का योग 9 है। वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनका हम कथन लिखते हैं बारी बारी से। पहला में कहता है ये संख्या x और 4 का योग कितना दिया हुआ है 9। x जोड़ 4 बराबर कितना होगा 9। देखिए संख्या x है और 4 है, दोनों का योग मतलब जोड़ हो गया, ये 9 के बराबर हो गया। वेरी सिंपल था। पहला नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है, y में से 2 घटाने पे 8 प्राप्त होता है, तो y में से 2 घटा देंगे तो 2 हम घटा दिए तो कितना मिलता है 8। ये आंसर हो जाएगा इनका। दूसरा हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, a का 10 गुना 70 के बराबर है, a गुना में 10 बराबर ये 70, यानी कि ये हमारा 10a बराबर ये 70। क्लियर। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए। चौथा में कहता है कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b है ना, तो b को हम 5 से भाग देंगे तो कितना मिलता है 6 मिलता है। b को हम 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। आप इनको समीकरण बनाइएगा तो b बराबर 6 पंच कितना होगा 30। ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए। 5 में कहता है टी का 3/4 15 है, टी गुना 3/4 मतलब 3/4 से हम गुना कर देंगे और ये किनके बराबर है 15 के बराबर है। अब देखिए 4 को इस साइड भेज दीजिए तो ये हमारा क्या होगा 3t बराबर 15 चौक 60। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर हो गया। वो 6 में देखिए कहता है m का 7 गुना, m का 7 गुना, m को 7 से गुना कर देंगे और 7 योग कहता है तो 7 हम जोड़ दिए हैं, आपको 77 देता है तो हम बराबर 77 दे देंगे। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 7m + 7 बराबर 77। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समीकरण के रूप में जो है वो लिखना है हमें। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए। 7 में क्या बोलता है x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, x का कहता है चौथाई, अर्थात इनको हम x का चौथाई 4 से भाग दे देंगे। ऋण मतलब होता है घटाव, जब हम इनमें 4 घटाते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी जो है वो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 होगा। ये x - 4/1 है तो x भाग देंगे 4 में 4 आएगा, 4 चौके 16 बराबर ये 4। देयरफॉर ये x - 16 बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 नंबर हो गया। अब इनका 8वां नंबर देखिए। कहता है यदि y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना, तो y का 6 गुना 6 से गुना कर दिए, उसमें से 6 घटाएंगे, 6 घटा दिए हमें कितना मिलता है 60 मिलता है। अब ध्यान दीजिए इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा 6y - 6 बराबर ये 60। ये आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर देखिए। 9 में क्या कहता है यदि आप z के 1/3, तो z के 1/3 1/3 ले लिए, में 3 जोड़ते हैं, इसमें हम 3 जोड़ दिए। ठीक है। तो हमें कितना मिलता है 30 मिलता है, तो ये 30। तो इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये z/3 प्लस ये 3 बराबर 30। आप यहाँ भी जो है वो छोड़ सकते हैं, एलसीएम सब भी जो है वो लेकर छोड़ सकते हैं। तो ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए 5 नंबर है। 5वां नंबर देखिए कहता है संख्याओं निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। अब देखिए इनसे पहला जो 4 नंबर में हम बनाए थे ना, भाषा में दिया हुआ था, उनको समीकरण में लिखे थे, ये समीकरण दिया हुआ इनको भाषा में लिखना है। वेरी सिंपल है। p में 4 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, तो लिख देंगे p और 4 का योग 15 है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर लिखिएगा। पहला में लिख दीजिएगा यहाँ पे p और 4 का योग 15 है। अब देखिए p और 4 दोनों का हम योग मतलब जोड़ गया, तो p जोड़ 4 किनके बराबर होगा 15 के बराबर होगा। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा हम देखिए m - 7 बराबर 3 है, तो m में से 7 घटाने पर m में से 7 घटा देंगे तो 3 मिलेगा, तो वही लिख दीजिएगा m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए 2m बराबर 7 है, इनको हम क्या लिखेंगे m का 2 गुना 7 है, m का 2 गुना क्या है 7 है, लिख दीजिएगा m का 2 गुना 7 है। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए
m से m, देखिए m को हम 5 से भाग देते हैं तो लिखिएगा m को 5 से भाग देने पर हमें जो है वो क्या देता है, 3 मिलता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा m को 5 से भाग देने पर 3 आता है। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 में देखिए, 5 में कहता है कि देखिए 3m/5 बराबर 6 है, 3m/5 बराबर 6 है। इनका मतलब क्या हो गया, m के, देखिए ये हमारा है ना 3m/5 है, तो इनको हम लिख सकते हैं m इंटू में 3/5। m के 3/5 में भाग का मान कितना है, तो 6 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा m के 3/5 में भाग का मान 6 है। बस यही आंसर हो जाएगा। m के 3/5 में भाग का मान 6 है। 3/5 में भाग मतलब यही हो गया, 3/5 का मान जो है वो 6 के बराबर है। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 में क्या बोलता है, 3p + 4 = 25 दिया हुआ है, अर्थात p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 मिलता है। तो यहाँ पे लिख देना है p, यहाँ पे लिख दीजिएगा p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 मिलता है। बस आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए, 7 में क्या बोलता है इसमें, देखिए अब जो है वो p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलता है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे लिख लीजिएगा p के 4 गुने में से, p के 4 गुने में से 2 को घटाने पर 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। बस आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 8वां नंबर। 8 में क्या कहता है, p/2 + 2 = 8 है, अर्थात p के आधे में 2 जोड़ने पर हम जो है वो क्या मिलता है, 8 मिलता है। p का आधा कर दिए, p/2 मतलब हो गया p का आधा कर दिया, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 मिलता है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर कहता, इरफान कहता है उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुना से 7 अधिक कंचा है। देखिए बुआ, ये क्वेश्चन जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है बुआ, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इरफान कहता है कि उनके पास परमित के जितना कंचा है ना, उनके कंचे से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचा है, तो आप देखिए कहता है परमित के कंचों के m मान जो है वो मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। पहला में 6 का पहला देखिए, हम मान लेते हैं परमित के कंचों की संख्या अगर हम m मानते हैं, तो ये क्या क्वेश्चन में कहता है, परमित के पास जितना कंचा है उनके 5 गुना से 7 अधिक है, 5 गुना से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 है, ये हमारा कितना होगा, 5m + ये 7 बराबर ये 37 होगा। तो देखिए अगर हम परमित के कंचों की संख्या कितना मानते हैं, m मानते हैं, 5 गुना से 7 अधिक है, तो 5 को m से गुना कर देंगे 5m, और उनसे 7 अधिक है तो जोड़ 7। इरफान के जो है वो पास कितना है, 37 के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर हो गया। दूसरा हम देखिए, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितना है, तो 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुना से 4 अधिक है। तो हम कहते हैं लक्ष्मी की आयु को हम जब y वर्ष मान लेंगे, तो देखिए लक्ष्मी की आयु हम क्या माने हैं, y वर्ष माने हैं, तो लक्ष्मी की आयु जो है वो कितना है, 49 वर्ष है। अब देखिए लड़की की आयु का 3 गुना, तो जो है वो ये इनके जो है वो 3 गुना से हमारा 4 वर्ष अधिक हो जाएगा।
और लक्ष्मी की आयु के बराबर होगा तो ये हमारा 49 होगा। 3y प्लस 4 बराबर 49, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 3 नंबर। 3 में बोलता है अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का कितना है, तो 7 धन है, धन मतलब हो गया जोड़। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 37 है, तो हमें कहता है न्यूनतम अंक प्राप्त किए वाले अंकों को हमें 7 लेना है। अब देखिए क्या बोला है, हाँ ये हमें जो है वो न्यूनतम वाला को जो है वो 7 लेना है। देखिए ये बोला है हमें प्राप्त किए गए अंक, न्यूनतम अंक का जो है वो कितना है, तो 2 गुना धन 7 है, तो हम न्यूनतम अंक को l माने हैं, तो ये हमारा कितना होगा 12 धन मतलब जोड़ 7, अधिकतम अंक जो है वो 87 के ये बराबर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब इनका चौथा नंबर में देखिए, तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का क्या है, 2 गुना है। हम यहाँ पे जो है वो कहता है मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण को b डिग्री, याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए बुआ यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मानते हैं, अगर देखिए माना कि आधार कोण b है, आधार कोण का अगर हम b मान लेते हैं तो क्या बोला है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण आधार कोण का क्या है, 2 गुना है। तो शीर्ष कोण हमारा कितना होगा, आधार कोण का 2 गुना, आधार कोण को b माने हैं तो शीर्ष कोण हमारा कितना होगा, शीर्ष कोण ये 2 गुना आती है हमारा 2 भी हो जाएगा, है कि ना है। अब देखिए हम जो है वो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एगो हमारा बी कोण है, ठीक है, और शीर्ष कोण जो है वो हमारा क्या है 2b है, और प्लस ये हम b कर देंगे क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण होता है। एक समद्विबाहु है ना, आधार कोण हम अगर b माने हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा जो है वह बराबर होता है, समझे, 2 भुजा क्या होता है तो बराबर होता है, तो इसीलिए हमारा ये b भी हो जाएगा और ये शीर्ष कोण हमारा 2b है, ये हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 4b बराबर ये 180 हो जाएगा। यही इनका हमारा समीकरण होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4.1 का जो है वह सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।